नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने किडनी पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम चंदा है। हमारे पास आने से पहले वो उनकी डायलिसिस चलती थी हफ्ते में 3 बार और मुझे उनको ट्रीटमेंट देते हुए एटलीस्ट पूरे 6 महीने हो गए हैं। अब उनकी डायलिसिस भी बंद हो गई है। अब उनका क्रेटिनिन का लेवल 1.8 और यूरिया 42 हो गया है। जब चंदा जी मेरे पास पहली बार आई थी तब उनका क्रेटिनिन का लेवल 13.4, यूरिया 339 था। उनके पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन और पेशाब रुक रुक के आता था और उनकी डायलिसिस भी चलती थी, यानी कि हफ्ते में 3 बार इनकी डायलिसिस चलती थी। ट्रीटमेंट स्टार्ट किया मैंने और 3 महीने में मैंने इनकी डायलिसिस जो थी, जहाँ 3 होती थी हफ्ते में, वहाँ मैंने 2 कम करके 1 पे ला दिया। फिर 1 महीने और मैंने इनको ट्रीटमेंट दिया, तब जाके इनकी डायलिसिस बिल्कुल बंद हो गई पूरे 6 महीने के ट्रीटमेंट से और इनका क्रेटिनिन का लेवल भी डाउन आ गया है। तो बाकी बातें और बाकी चंदा जी का सफ़र हमारे भारत होम्योपैथी में कैसा रहा, चलिए उनसे जान लेते हैं। नमस्कार चंदा जी। नमस्कार जी। जी कैसे हो अभी आप? हम बहुत अच्छे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 56 साल। कहाँ से आए हो आप? हम एमपी से आए। एमपी से आए मध्य प्रदेश से। जी, आपने हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। हाँ, मतलब हमने आपका वीडियो देखा ना, तो हमें आराम नहीं लगता था तो हम आ गए जी। तो चंदा जी, जब आप हमारे पास आने से पहले आपको कैसे पता लगा कि आपकी किडनी खराब हो गई है? तो हमें जैसे हमने चेक करवाया कहीं, तो उनने बताया कि आपकी किडनी खराब हो रही है। अच्छा। फिर हमें कहीं आराम नहीं लग रहा था, तो हमने आपकी वीडियो पे देखा है, तो हम यहाँ चले आए जी। तो जब आपको पता लगा कि आपकी किडनी खराब हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको सिम्टम्स क्या आ रहे थे, आपको तकलीफ क्या आ रही थी? ऐसे तकलीफ के पेट में सूजन सी आ रही थी और चेहरे पे वैसे ही लग रहा था वजन सा, और हाथ गोड़े भी मतलब ऐसे, और पेट में दर्द भी रह रहा था। पेट में जलन सी हो रही थी और बुखार भी आ जाता था और मतलब क्या उसके भूख नहीं लगती थी, भूख नहीं लगती थी। चंदा जी, जैसे आपने बोला कि आपको भूख नहीं लगती थी, हाँ, तो फिर बुखार होता था, ठीक है, और पेट में दर्द भी होता था, उल्टी जैसा मन होता था आपका, तब आपने क्या किया? हम डॉक्टर के पास गए, अंग्रेजी डॉक्टर के पास, वो दवाइयाँ ली, तो उनसे हमें कोई आराम नहीं मिला। दोबारा मुझे वही परेशानी होने लगी, आराम नहीं कोई मिला। अच्छा, यानी कि आप दवाइयाँ लेकर आए, तो फिर से आपको हफ्ता ठीक रहे हो, फिर दोबारा से परेशानी आने लगी? हफ्ता बिल्कुल अच्छे से रहे, फिर आगे वही फिर बन गया। ठीक है। फिर मेरी तबीयत मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। फिर दोबारा गई डॉक्टर पे, तो डॉक्टर ने मेरे को चेक किया, तो वो कह रहे आपकी किडनी खराब हो गई। अच्छा, तब आपको वहाँ से पता लगा? हाँ, तो वहाँ से पता लगा। 4 साल से मेरी किडनी खराब हुई थी। फिर मैं आपके पास आई तो मुझे आराम मिला। आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा? मैंने मोबाइल में देखा है कि वहाँ पे इसके किडनी की दवाई हो रही है। अच्छा। तो वहाँ से हमें आराम नहीं लगा तो हम आपके पास चले आए। अच्छा, हमारे पास चले आए। देखिए अब आप ठीक भी हो, बिल्कुल ठीक हो गए हो, आपकी डायलिसिस बंद हो गई है। अब आप मेरे पास जब आए थे उससे पहले आपकी कितनी बार डायलिसिस होती थी हफ्ते में? 3 बार। 3 बार होती थी। अब कितनी बार हो रही है? अब एक ही बार नहीं होती है जी, अब अच्छे हो गए, बिल्कुल फ्रेश हैं अब आप बिल्कुल ठीक हो रहे हो, हो भी चुके हो, ठीक है। देखिए चंदा जी, क्या था आपकी परेशानी? आपको ना बीपी की शिकायत थी, ठीक है, आपका बीपी जो था वो बढ़ता था और आपने गोली खानी बंद कर दी थी, ठीक है। अगर मैं आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री जो मैंने आपसे लिया था, आपको मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, आपके अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आया, ठीक है, बस किडनी आपकी दोनों किडनियाँ नॉर्मल है, ठीक है। आपका सिर्फ क्रेटिनिन और यूरिया काफ़ी बढ़ा हुआ था, पोटेशियम भी ठीक नॉर्मल रेंज पे चल रहा था, लेकिन क्रेटिनिन आपका बढ़ा हुआ था, इसलिए आपकी डायलिसिस चल रही थी। और डायलिसिस इसलिए चल रही थी क्योंकि आपके पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन, ये सारी चीज़ें दिख रही थी, ठीक है। हमने आपकी ट्रीटमेंट किया, ठीक है, और 2 महीने जो मैं अभी आपकी रिपोर्ट्स चेक कर रही हूँ, ठीक है, 2 महीने हमने आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यूस दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका क्रेटिनिन 4.2 आ गया। तब हमने 3 महीने में आपका डायलिसिस 3 से 2 पे करा दिया,
ठीक है। फिर हमने कंटिन्यूस आपको ट्रीटमेंट दिया, अब पूरे 6 महीने में आपकी डायलिसिस बिल्कुल बंद हो चुकी है। हाँ जी। ठीक है। अब आपका क्रेटिनिन का लेवल 1.2 आ गया है। अच्छा। अब बताइए, पहले जैसे कोई सिम्टम्स तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी आपके चेहरे पे सूजन तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो अच्छे। पेट में दर्द? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी हूँ मैं तो, खाना भी खाती हूँ, पानी भी पीती हूँ। अब पानी आप कितना पी रहे हो? मतलब 1.5 लीटर पी लेते हैं। 1.5 लीटर पी ले रहे हो। हाँ। तो अब पेशाब करने में कोई तकलीफ तो नहीं नहीं आ नहीं रही है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। पेशाब अपने आप आ रहा है? हाँ, अच्छा आता है। और लैट्रिन भी अच्छी आ रही है? अच्छी आती है, हाँ। ठीक है। अब कोई तकलीफ, कोई नहीं, परेशानी नहीं, आपको कोई तो परेशानी बताइए। नहीं है। कोई परेशानी नहीं है? नहीं। जी। अभी आपकी ट्रीटमेंट चलेगी, ठीक है। अभी आपके रिपोर्ट्स जो हैं वो 1.8 तो क्रेटिनिन आ गया है आपका, यूरिया भी 42 आ गया है अब आपका, अच्छा बिल्कुल जी। नॉर्मल है। जी। ठीक है। थोड़ा सा अभी और ट्रीटमेंट आपकी कंटिन्यूस चलेगी। अच्छा। ठीक है। जहाँ आपकी हफ्ते में 3 डायलिसिस होती थी, अब डायलिसिस आपकी बिल्कुल बंद हो गई है। जी। अब मुझे बताइए कि जब आपकी डायलिसिस बंद हो गई तो आपको कितनी खुशी हो रही है? अच्छी खुशी हो रही, बढ़िया हूँ मैं। बढ़िया हो? हाँ, खाती हूँ, पीती हूँ, काम भी करती हूँ। काम भी करने लगे हाँ। हो आप? अच्छा, तो चंदा जी ये बताइए, हमने अपनी ट्रीटमेंट के दौरान आपको काफ़ी चीज़ें मना कर दी थी खाने के लिए, हाँ तो जी। क्या वो आप फॉलो कर रहे थे? हाँ, कर रहे थे। क्या क्या मैंने वो जमीन में जो चीज़ें होती हैं आपने मना कर रखा था, तो मैंने वो नहीं खाई। जी। लौकी खाई, मैंने कद्दू खाया और मूंग की दाल खाई, मूली कद्दू जे खा रहे थे, और बिल्कुल दूध दही बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने। जी, यानी कि आपने ट्रीटमेंट के दौरान हमारे डाइट भी फॉलो किया। आपने मना कर दिया था जो जो चीज़, वो मैंने बिल्कुल नहीं खाई, और मतलब अब अच्छा होना था मुझे, तो मैंने नहीं खाई। जी बिल्कुल। आप खुद में ही अच्छा ठीक करना, अपने आप को खुद ही ठीक करना चाह रहे और थे, इसीलिए आपने हमारी दवाई के साथ साथ आपने हमारी परहेज डाइट भी किया follow मैंने की। अच्छा। जी बिल्कुल, परहेज बहुत अच्छा किया आपने। कहा जाता है और ना क्या। कि दवाई के साथ साथ अगर आप अपनी डाइट पे अगर आप परहेज करोगे हाँ, तो और ही अच्छा। जाके आपकी बीमारी ठीक होती मैंने है। वही किया। जी, तो फिर हमारे जो फॉलो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपको हर हफ्ते कॉल किया करते थे। हाँ, करते थे। अच्छा, हर हफ्ते कॉल आती थी हर उनकी? हफ्ते कॉल आती थी उनके, तुम ठीक हो? तो मैं बोल देती थी मैं अच्छी हूँ, अब पहले से इतना अच्छी नॉर्मल हो रही हूँ, अच्छी हूँ मैं। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी आप ठीक हुए हो, ठीक है, अब आपका क्रेटिनिन का लेवल भी कम हो गया है। हाँ जी। अब अच्छा खासा काम भी करने जा रहे हो अब आप, ठीक है। तो इसी तरह आप अपना ख्याल रखोगे, ठीक है, बीपी भी अपना मैनेज करोगे, ठीक है। जैसे अभी भी हम आपको डाइट बताए हैं, वैसे भी कुछ दिनों तक अभी आपकी और डाइट भी हाँ, चलेगी और करेंगे। और आपकी मेडिसिन भी चलेगी, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आप हमारे बाकी पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे? वो मैं अच्छा कहती हूँ उनको कि वो जो मैं ठीक हो गई, जो आगे मरीज आएंगे वो भी यहाँ अच्छे हो जाएंगे, वो घबराइए नहीं, यहाँ पे सबका इलाज होता है, आप यहाँ आइए और अपना इलाज कराइए जी। और परहेज करेंगे तो और जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा आप कह रही हैं, मेरे बाकी पेशेंट भी ऐसे ही फॉलो करेंगे। आप लोगों ने देखा कि चंदा जी खुद ही बता रही हैं कि उनकी तकलीफ़ क्या थी, उनका क्रेटिनिन कितना था और वो कितना सफ़र कर रही थी, उनकी डायलिसिस चल रही थी। अब उनकी डायलिसिस बिल्कुल बंद हो चुकी है, नॉर्मल हो गई हैं, अब वो काम पे भी जा सकती हैं और जा भी रही हैं काम पे। डाइट फॉलो किया उन्होंने, जैसे जैसे हमने उनको गाइडलाइंस दी, सेम उन्होंने भी हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चली और वो आज बिल्कुल ठीक हैं। मैं बाकी अपने पेशेंट से ये कहना चाहती हूँ, जो भी पेशेंट किडनी से सफ़र कर रहे हैं वो भारत होम्योपैथी में आके अपना इलाज करा सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हमारी अवेलेबल है, आप हमारे मेडिकल टीम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी मेडिसिन ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जो भी पेशेंट डायरेक्ट मुझसे अगर मिलना चाहते हैं या मुझसे ही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट फिक्स करा के, जैसे चंदा जी ऑनलाइन उन्होंने हमारा यूट्यूब पे देखा कि हाँ भारत होम्योपैथी में इसका इलाज है, उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स कराया, अपॉइंटमेंट फिक्स करा के डायरेक्ट ओपीडी में मुझसे मिली, मैंने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 6 महीने मैंने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, 6 महीने तक दवाइयाँ खाई हैं, अब ये बिल्कुल ठीक हैं, इनको अब कोई भी तकलीफ़ नहीं आ रही है, कोई परेशानी नहीं आ रही है। वैसे आप लोग भी अपॉइंटमेंट फिक्स करा कर डायरेक्ट ओपीडी में विजिट कर सकते हैं।